नमस्कार दोस्तों, आज अपन वर्णमाला की नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ते हैं। इससे पहले वर्णमाला की एक क्लास अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन दूसरी क्लास पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले वर्णमाला के बारे में अपन बात करते हुए मैंने कहा था कि वर्णमाला में अपन वर्णमाला के क्रम के आधार पे मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं पहली क्लास में। सर आपको याद आ रहा होगा, सबसे पहले तो मैंने एक बात बेसिक जानकारी आपको दी थी, वो आपको बहुत ज़रूरी है, वो बहुत याद रखना है। एक तो आपको पता है अल्फ़ाबेट में यदि आपको बाएं से काउंट करना है तो हमेशा कहाँ से काउंट करोगे? ए से, और यदि आपको दाएं से काउंट करना है तो आप हमेशा कहाँ से काउंट करोगे? जेड से आप काउंट करोगे। ये बात आपको बताया। एक बात मैंने बताई, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हाफ होता है ए से एम तक का और सेकंड हाफ होता है वो एन से लेकर के जेड तक का होता है, आप सबको पता है। इसके बाद सर बात करें प्रथम अर्धांश और सेकंड अर्धांश, आपकी दोनों बातें आपके पास आ गई होगी। इसके बाद मैंने कहा कुछ आप दोस्तों एक बात याद रख लेना है, कुछ वर्णमालाएं आप क्रम है वो याद रख लेना है ताकि आपको फायदा हो परीक्षाओं में। इसके बाद सर अपन ने बात की थी कि अल्फ़ाबेट का आपको पता है मैंने ए से एम तक लिखा था और एन से लेकर के जेड तक लिखा था। अब मैंने पूछा आप विपरीत अक्षर भी याद रखना है आपको। जैसे मैं कहूँ एम का विपरीत बताओ तो एन होगा। मैंने कहा मौन नगर, मालवीय नगर, महेश नगर, कुछ भी बोलिए आप, एक ही चीज़ आपके पास पड़ेगी। इसके बाद सर आपने कहा आई का उल्टा क्या होगा? सर आई का मैंने कहा था इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर है और आर का उल्टा क्या होगा? आई होगा। एक बात और याद रखिए आप, मैंने कहा विपरीत अक्षरों का जोड़ होता है वो हमेशा 27 होता है। और मैंने कहा इसका याद रखने का फायदा क्या होता है? जैसे आपको ये पता है, कोई आदमी ये पूछता है कि सर दाएं से 15 नंबर बताओ, पर आपको दाएं से 15 नंबर पता नहीं होता है, पर आप बाएं से 15 नंबर आराम से बता सकते हो। बाएं से 15 नंबर पर ओ होता है और आपको पता है ओ का उल्टा ले लेंगे एल हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ दाएं से 15 नंबर पर क्या होता है? एल होता है। जवाब आपके पास एल आ गया। इस तरीके से फायदा होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा परीक्षाओं में। इसके बाद सर अपन बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्लास को, इसके शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो प्लीज़ आपको एक बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और आपको पहला प्रश्न पर मैं बात करूंगा यहाँ से। आज हमारा महत्वपूर्ण पोर्शन है इस क्लास में, और ये प्रश्न भी आपको पता है हर परीक्षा में आपको दिखते रहते हैं सर, आते रहते हैं कि शब्दकोश के अनुसार कोई चीज़ को व्यवस्थित करना। आपको पता है वर्णमाला में सबसे पहले अक्षर आता है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, शब्दकोश के अनुसार इन चीज़ों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है सर। ठीक बात है। अब सर एक बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है और बताना क्या है, अब ये बताना है कि कौन सा शब्द बीच में आएगा। सर इस प्रश्न में यह कह रहा है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो 3 नंबर पे आएगा, बीच में आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा था आपको करना कैसे है। एक बात यहां से गौर करने वाली बात वो है कि आप सबसे पहले देखिए इनमें कॉमन क्या है। सर सब में कॉमन की बात करूं, यहां से देखिए आप सर, सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन की बात करें, देखो डी सी और डी सी सब में कॉमन है सर, सही बात है। अब यहां डी सी कॉमन आप हमेशा हटा देना, तीनों में कॉमन है वो आपके पास आ गया सर, सही बात है। अब कॉमन आने के बाद एक काम अगला करना है सर। बचा क्या है सर? यहां तो बचा है ई, यहां बचा है सर आई, यहां बचा है सर आई, यहां बचा है सर ई और यहां बचा है सर ई। मुझे बात बताओ, पहले ई आता है कि आई आता है? तो आपको पता है दोस्तों सबसे पहले ई आता है, बाद में आता है आई। इसका अर्थ हुआ आई वाले के क्रमांक होंगे वो जाएगा 4 नंबर और 5 नंबर। इसका अर्थ ई वाले आएंगे वो 1 नंबर से लेकर के 3 तक आएंगे। अब बोलिए ई के बाद यहां देखें सर क्या है? आई। ई के बाद यहां देखा जाए तो ए, ई के बाद यहां देखा जाए तो आई, तो पहले क्या आता है? ए आता है। इसका अर्थ इसका क्रम तो होगा 1 नंबर। इसके बाद सर आता है यहां से बात करें के बाद आई और यहां के वी के बाद आई है, पर यहां ई के बाद क्या है? आई के बाद वी और यहां क्या है? टी। तो इसका अर्थ हुआ पहले आता है टी, इसका अर्थ ये आएगा नंबर 2 और ये आएगा आपका नंबर 3। क्यों? देखो ई के बाद यहां तो आई था और ई के बाद यहां भी आई था, पर आई के बाद देखिए यहां वी है और यहां क्या है? टी है। मुझे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में पहले वी आता है कि टी आता है? पहले दोस्तों टी आएगा और बाद में वी। इसका अर्थ टी वाला पहले आएगा और वी वाला बाद में आएगा। इसका अर्थ नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी आ गया। अब हमारे को नंबर चाहिए सर अगला 4 नंबर और 5 नंबर कौन सा होगा? अब मुझे पता है आई वाले आने हैं। आई के बाद यहाँ डी है तो इसका अर्थ ये 4 नंबर पे आएगा और आई के बाद यहाँ पी है तो ये अपना आप ही कौन से नंबर पे जाएगा? 5 नंबर पर जाएगा। अब यदि मैं इसको अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित करता तो 1 नंबर पर तो मेरे हिसाब से आएगा, वो तो आपका अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित करते तो 1 नंबर पे आता है 2 नंबर वाला, 2 नंबर पे होगा 4 नंबर वाला, 3 नंबर पे हमारे पास होगा वो 1 नंबर वाला होगा, और 4 नंबर पे होगा वो 3 और 5 नंबर पे होगा वो 5 होगा। अब आपको बताना है बीच में कौन सा आएगा, तो बीच में सर वो आएगा जो 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे क्या है? ये है सर आपके पास। इसका अर्थ हमारा उत्तर आएगा डी ई सी ई आई वी ई। इसका अर्थ हुआ सी ऑप्शन सही है।
बीच में अक्षर आएगा वो आएगा। और आपसे पूछे वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करिए, तो ये वर्णमाला का क्रम बन गया है। पहले 2 नंबर वाला आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा। इस तरीके भी व्यवस्थित कर। आप बताइए, दोबारा देख लीजिए कैसे किया है मैंने। आपको सबसे पहले याद रखना है कि कौन सा अक्षर ऐसा है जो कॉमन है, उनको हटा दीजिए सर। अब सब में कॉमन था डी सी डी सी डी सी डी ई सी डी सी, सब में कॉमन था, इनको हटा दिया। अब डी सी के बाद देखा तो 3 में तो ई था और 2 में आई था। तो बताओ पहले ई आता है कि आई? पहले ई आएगा। इसका अर्थ ई वालों को नंबर देना है 1 से लेकर के 3 तक, फिर आपको आई वालों को देना है। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। अब यही काम मैंने किया। ई के बाद यहाँ क्या था? आई। ई के बाद यहाँ ए था, ई के बाद यहाँ आई था। इसका अर्थ ई के बाद भी 2 में आई और 1 में है, तो ए वाला पहले आएगा, फिर आई वाले देखने पड़ेंगे। अब आई 2 में आ गई सर, इसके बाद वाले देखिए, यहाँ आई के बाद टी और यहाँ आई के बाद क्या है? वी। तो पहले ABCD में टी आता है, इसका अर्थ टी का नंबर पहले आएगा और बी का नंबर क्या आएगा? बाद में आएगा। इस तरीके से आपको क्रम बनाना है, ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। अगला क्या है? प्रश्न में दे रखा है प्लेन, आपको पता है दिया है कौन सा शब्द मध्यम में आएगा। यहां से बात करें सर, चेक करिए आप। अब कॉमन क्या है सर बताइए सब में? यहां देखा जाए तो सब में कॉमन है PI। क्या है? PI सब में कॉमन है सर। PI सबका, PL है, हटा दिया सर मैंने सब में। अब PL के बाद यहां देखा जाए तो बोलिए क्या है सर? यहां देखा जाए तो I है, A है, यहां देखा जाए तो E है, यहां देखा जाए तो A है, यहां भी देखा जाए तो A है और यहां भी देखा जाए तो A है। इसका अर्थ ये हुआ, यहां 4 में तो A है और 1 में क्या है? E है। इसका अर्थ E वाला अपने आप ही लास्ट नंबर पे जाएगा। इसका अर्थ ये प्लेंटी वाला जो है वो जाएगा 5 नंबर पे। कौन सा नंबर होगा इसका? 5। अब देते हैं 1 से लेकर के 4 तक के नंबर। मुझे बताओ A के बाद यहां क्या है? यहां A के बाद N है, यहां A के बाद C है, यहां A के बाद I है और यहां A के बाद क्या है? Y है। मुझे बताओ पहले क्या आता है? N आता है कि C आता है कि I आता है कि Y? पहले आएगा सर C। इसका अर्थ नंबर होगा 1। फिर आता है सर, आपको पता है I, नंबर आपके पास आएगा 2। फिर आपको पता आता है N, तो नंबर आता है 4। और सर आपका नंबर आता है 4। दोबारा देख लीजिए, अपने गलती कर दी है। ये I वाला आएगा और 2 नंबर पे आएगा सर। ये 2 नंबर है, यहां से चेक करिए आप दोबारा, ये 2 नंबर पे है सर। ठीक है, ये चेक करेंगे अपन। ये नंबर आएगा 3। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। ठीक है, और ये बच गया। देखो दोबारा देख लीजिए सर, आप सबको पता है PL के बाद सब में कॉमन था, PL काट दिया। अब देखो 3 में तो 4 में तो A है, 1 में क्या है? E है। इसका अर्थ तो A वाले पहले आएंगे, E वाला लास्ट में आएगा। इसका अर्थ E वाले को तो नंबर दे दिया मैंने 5। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब A वाला चेक करें। A वाले में देखें तो यहाँ A के बाद N है, यहाँ A के बाद C है, यहाँ A के बाद I है और यहाँ A के बाद क्या है? Y। तो मुझे बताओ पहले क्या आता है? A आता है सर, तो A लीजिए। फिर आपको यहाँ C आता है, फिर आपका I आएगा, फिर N आएगा, फिर क्या आएगा? Y आएगा। इसका अर्थ ये नंबर कितने पर जाएगा? 4 नंबर पे जाएगा। अब बताओ क्रम से व्यवस्थित करूँ तो पहले 1 नंबर वाला आएगा, इसका अर्थ 5 नंबर वाला आएगा, वो 1 नंबर पे आएगा। फिर आपको पता है 2 नंबर वाला आएगा, फिर 3 नंबर पे 1 नंबर वाला आएगा, 4 नंबर पे फिर आपका आएगा वो 4 नंबर आएगा, और 5 नंबर पे दोस्तों आपके पास आएगा वो 3 नंबर वाला आएगा। बीच में बताना है सर कौन सा आएगा, तो बीच में नंबर वाला 1 वाला आएगा। 1 नंबर पर क्या है? प्लेन है। इसका अर्थ C ऑप्शन इसका भी सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। एक बात आप समझे होंगे, यहाँ से आपको पता है सबसे पहले कॉमन वहाँ से हटा देना है। कॉमन सब में क्या था? PL कॉमन था सब में, और सब में ड्रॉप कर दिया अपन ने। अब PL के बाद बात करूँ तो यहाँ 4 में A है और 1 में है E, N, E दे रखा है। अब तो E पहले आता है कि A पहले आता है? सर A पहले आता है। इसका अर्थ E वाला अकेला है तो वो लास्ट में आएगा। इसका अर्थ उसका नंबर तो हो गया 5। अब 1 से लेकर के 4 तक नंबर देने, किसको देने? A वालों को देना है। अब A के तुरंत बाद देखिए, यहाँ A के बाद तो क्या था? N था, यहाँ A के बाद क्या था? I था, यहाँ A के बाद C था और यहाँ Y था। तो पहले क्या आता है? C, फिर I आता है, फिर N आता है, फिर क्या आता है? Y आता है। इस प्रकार से क्रम हमने बनाया है। ये उत्तर आपके पास आ गया है सर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं सर। अगला क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है सर, वापस आ रहा है। मुझे बात बताओ कॉमन क्या है सब में? सिलेक्ट मैंने लिखा है, तो सब में कॉमन बताओ क्या है सर? यहाँ देखिए SC, यहाँ भी SC, यहाँ भी SC, यहाँ भी क्या है? SC, और यहाँ भी क्या है? SE। अब बताओ कॉमन को तो अपन ने क्या कर दिया? यहाँ से ड्रॉप कर दिया है, हटा दिया सर। ठीक बात है ना? अब देखिए सर, अब मुझे बात बताओ,
4 में L है और 1 में N है, इसका अर्थ N वाला अपना आप ही लास्ट नंबर पे जाएगा, इसका अर्थ इसका नंबर तो होगा वो 5 नंबर होगा सर। क्योंकि देखो 4 में तो L है, 1 नंबर में L है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है और यहाँ भी L है, सही बात है। अब आपको नंबर 1 से लेकर के 4 तक देने, वो L वालों को देना है। अब मुझे बताओ L के बाद यहाँ क्या है, आपको पता है E है, यहाँ L के बाद क्या है, D है, यहाँ L के बाद क्या है, F है, और यहाँ L के बाद L ही है। अब मुझे बताओ इनमें ABCD में पहले कौन आएगा, E आएगा, D आएगा, F आएगा कि E आएगा, पहले D आएगा, इसका अर्थ तो इसका नंबर तो आएगा 1। फिर क्या आएगा, E वाला आएगा, इसका नंबर आएगा 2। फिर क्या आएगा, F वाला आएगा, इसका नंबर आएगा 3। और फिर क्या आएगा, L वाला आएगा, इसका नंबर आएगा 4। इस तरीके से आपको काम करना है। अब इसका अर्थ कॉमन के बाद हमने देख लिया, सबको सर्च कर लिया। 1 नंबर पे आएगा वो 2 नंबर वाला आएगा, 2 नंबर वाला आएगा वो 1 पे आएगा। फिर 2 नंबर पे आएगा वो दोस्तों हमारे पास कौन सा आएगा, 1 नंबर वाला आएगा। फिर हमारे पास 3 नंबर पे आएगा वो 4 नंबर वाला आएगा। फिर आपको पता है 4 नंबर पे आएगा वो 5 वाला आएगा, और 5 नंबर पे आएगा वो 3 नंबर वाला आएगा। इसका अर्थ तो हमारा उत्तर आएगा वो 214, 53 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन फिर सही है। इस तरीके से आपको चेक करना है। मुझे पता है आराम से इस बात को आप चेक कर लोगे। सबसे पहले कॉमन को वहां से ड्रॉप करिए, कॉमन के बाद आप देखा करो कि बचा क्या है। इसमें कॉमन के बाद देखा तो आपको पता है 4 में L था और 1 में N था, तो बताओ L पहले आता है कि N पहले आता है। सर पहले L आता है और बाद में क्या आता है, N आता है ABCD में। तो इसका अर्थ वो L वालों को नंबर 1 से 4 तक देना है और N वाला अपना आप ही कौन से नंबर पर बैठ जाएगा, 5 नंबर पर बैठ जाएगा, क्योंकि अक्सर भी टोटल कितने हैं, 5 ही आपके पास है सर। ठीक बात है, ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। अब फिर देखना है कि L 4 में था तो L के बाद वाले अक्षर काउंट करने हैं। यहाँ L के बाद क्या है, E है, यहाँ L के बाद क्या है, D है, यहाँ L के बाद क्या है, F है, और यहाँ L के बाद L ही है। तो मुझे बताओ पहले D आता है, फिर E आता है, फिर F आता है, फिर L आता है। इसको तो फिर इनको मैंने नंबर दे दिया है। इस तरीके से व्यवस्थित आपको करना है। क्लियर है, कर दोगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात एक बार फिर करते हैं सर। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, निम्नलिखित शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करिए और शब्दकोश के, और आपको क्रम के आधार पर बताना है कि कौन सा 1 नंबर पे होगा, कौन सा 2 नंबर। अब बताइए कॉमन क्या है सब में। सब में कॉमन है सर L। क्या कॉमन है सर, L सब में कॉमन है। हटा दीजिए सर, मैंने यहां से कॉमन का ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया। अब मुझे बताओ L के बाद यहां क्या है, I O O E U A। क्लियर है ना बात। अब मुझे बताओ पहले क्या आएगा, A आएगा कि O आएगा, क्या आएगा। पहले सर A आता है, इसका अर्थ A वाला आता है, आएगा नंबर 1 पे। फिर सर क्या आता है, E आता है, तो इसका नंबर है 2। सही बात है। अब सर बताइए क्या आएगा, 3 नंबर पे क्या आता है, L के बाद A है, तो यहाँ A है, यहाँ E है, तो पहले A आ गया, फिर E वाला आएगा। फिर सर देखिए फिर I वाला आता है, इसका अर्थ इसका नंबर होगा 3। फिर बोलो I के बाद सर बोलो क्या आएगा, O आएगा कि U आएगा, O वाला आएगा। O 2 में है सर, 2 में भी यहाँ O है और यहाँ भी O है, तो O के बाद N और यहाँ A है। इसका अर्थ इसको नंबर तो देना पड़ेगा सर आपको 4, और सर इसको आपको देना पड़ेगा नंबर 5, क्योंकि O 2 में है। 1 में O के बाद N और 1 में O के बाद A है, तो A वाला पहले आएगा, N वाला क्या आएगा, बाद में आएगा। इसका तो 4 नंबर और 5 नंबर इनको दे दिया, और ये अपना आप ही कितने नंबर पे चला जाएगा, 6 नंबर पे चला जाएगा। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना। अब बोलिए व्यवस्थित करिए। 1 नंबर पे आएगा वो तो आएगा 3 नंबर वाला, सही है। 2 नंबर पे आएगा वो 6 नंबर वाला, 3 नंबर पे आएगा वो 1 नंबर वाला, 4 नंबर पे आएगा 4 नंबर वाला, 5 पर आएगा वो आएगा सर हमारा 2 नंबर वाला, और 6 पर आएगा 5 नंबर वाला। इसका अर्थ तो हमारा उत्तर आएगा वो होगा 361, 425। इसका अर्थ तो इसमें देखिए 361 और 425। इसका अर्थ तो कौन सा ऑप्शन उत्तर सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है, ये बात ध्यान रखना था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं क्या कॉमन है सर सब में। आपको पता है सब में कॉमन है वो है एस सी, सही है। एस सी हटा दीजिए सर। क्लियर आ रहा है ना, एस सी हटा दिया मैंने। एस सी के बाद देखा जाए तो यहां तो 2 में तो ए है, 1 में ई है, 1 में आई और 1 में एच है। बताओ पहले ए आएगा, ए के बाद यहां एन है तो नंबर 1 आएगा ये, और यहां ए के बाद क्या है टी, तो ये आएगा नंबर 2। भाई नंबर 1 भी आ गया है और नंबर 2 भी आ गया। अब बताओ पहले ई आता है कि आई आता है कि एच आता है। सर पहले आता है ई, इसका अर्थ हो ये नंबर होगा हमारा 3। फिर बोलिए क्या आता है सर, आई आता है,
इसका अर्थ नंबर हमारा होगा ये 4 और ये नंबर कौन सा होगा 5, क्योंकि देखो पहले ए वाले व्यवस्थित किए, फिर ई वाला, फिर आई वाला और फिर क्या है एच वाला कॉमन हमने हटाया था, एस सी सब में कॉमन था, हटा दिया गया। नंबर 1 पर देखिए क्या आएगा 3 नंबर, नंबर 2 पर 5, नंबर 3 पर 1, नंबर 4 पर 2 और नंबर 5 पर आएगा सर 4। इसका अर्थ उत्तर आया हुआ है 351 24। अब इसका अर्थ यहाँ से देखिए 351 और कहीं दे रखा है क्या 24, इसका अर्थ ये 24 दे रखा है, आपको पता है ये आपको यहाँ गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गई है सर हमारे से पर्सन, पता है पहले क्या आएगा एच आएगा सर। इसका अर्थ ये नंबर है 4 और ये नंबर है आपका 5, इसका अर्थ पहले 4 आएगा सर और फिर आएगा आपका नंबर 2। इसका अर्थ हमारा उत्तर आ गया 351 42। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है आपका 351 42 सही है, क्योंकि आई से पहले एच आता है सर, अपन ने नज़र में ध्यान नहीं दिया इस बात का, पता चल गया पहले क्या है आई आएगा, पहले एच आएगा और बाद में क्या आएगा आई आएगा। इसका अर्थ हुआ स्कूल है वो 4 नंबर पे जाएगा, तो साइंस है वो 5 नंबर पे जाएगी, ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात एक बार फिर करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित करना है। अब मुझे बात बताइए सर क्या दे रखा है। अब सब में कॉमन क्या है, एस सब में कॉमन है सर, हटा दीजिए यहाँ से, सबको ड्रॉप कर दिया मैंने, एस कॉमन। एस के बाद बताओ यहाँ एक में ओ है, 2 में ओ है, 2 में एच है और 1 में ओ है, बताओ पहले क्या आता है एच आता है सर, इनमें से देखा जाए तो एच आएगा। इसका अर्थ ये हुआ एच के बाद यहाँ क्या है सर ए है और यहाँ एच के बाद क्या है ओ है, इसका अर्थ पहले ए वाला आएगा फिर ओ वाला आएगा। इसका अर्थ सर इन दोनों को तो नंबर दे दिया 1 नंबर और 2 नंबर, क्लियर है। अब नंबर देते हैं 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। अब मुझे बताओ एच के बाद क्या आता है, ओ आता है कि एन आता है सर, पहले एन आता है। इसका अर्थ हुआ इसको नंबर देते हैं अपन 3। अब ओ वाले आएंगे, ओ के बाद यहाँ यू और यहाँ क्या है सी, तो पहले सी वाला आएगा सर, इसका अर्थ इसका नंबर तो होगा 4 और इसका नंबर सर होगा 5। क्लियर बात आ गई है सर। अब मैं चेक करूंगा, 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, 4 नंबर आ गया, 5 नंबर। बोलिए 1 नंबर पे क्या आएगा 4 नंबर वाला, 2 नंबर पे 3 नंबर वाला, 3 नंबर पे वाला 5, 4 नंबर पे वाला 2 और सर हमारे पास 1। इसका तो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 435 21। 435 21 कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको सर्च करना है ये बात, ठीक है। अब मुझे पता है अगला नेक्स्ट प्रश्न भी आराम से आप काम कर सकते हो, इसी टाइप के प्रश्न इस क्लास में अपन ले रहे हैं। आगे देखिए सर क्या है। अब मुझे बताइए सब में कॉमन क्या है, अब बात बताइए, अब की बार कॉमन आया वो क्या है, CRI। CRI सब में कॉमन है सर। अब CRI कॉमन आने के बाद देखो यहाँ क्या है सर, यहाँ तो T है, यहाँ सर भी T है, यहाँ क्या है सर S है और यहाँ भी क्या है सर S है। 2 में T और 1 में S, 2 में T 2 में S है। बताइए S पहले आता है T पहले आता है सर, S पहले आता है। इसका तो S वालों का नंबर पहले होगा और T वालों का नंबर बाद में होगा। S के बाद यहाँ बोलो क्या है I और यहाँ S के बाद क्या है P, तो भैया I वाला पहले आएगा, इसका तो इसका नंबर तो होगा सर 1 नंबर और इसका नंबर अपना आप ही कौन सा हो जाएगा 2 नंबर वाला हो जाएगा। क्यों भैया P और I में देखा जाए तो पहले I आता है और बाद में P आता है, क्लियर है। अब देखिए T वाले में, T के बाद सर यहाँ I है और T के बाद यहाँ E है, तो पहले क्या आएगा E आएगा सर। इसका अर्थ ये हुआ सर इसका नंबर तो है 3 और इसका नंबर है सर 4, सही बात है। अब बोलिए नंबर 1 पर क्या है 3, नंबर 2 पर है 4, नंबर 3 पर 2, नंबर 1 पर 1 है। इसका अर्थ ये हुआ 34 21, आंसर आ गया 34 21। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, इस तरीके की बातें आपके सामने आ जाएगी सर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर अपन बात करते हैं एक बार फिर। देखिए सर अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दकोश के अनुसार फिर व्यवस्थित करना है। प्रश्न वही आपके सामने है, तो कैसे करें सर। अब मुझे बताओ क्या कॉमन है सर, सब में M कॉमन है सर, सही है। M कॉमन है तो सर M के बाद क्या है A 2 में A है, 3 में क्या है O है, तो बताइए पहले क्या आता है A आता है। A के बाद सर बताओ यहाँ क्या है N, A के बाद यहाँ N है और यहाँ क्या है T है, तो बताओ पहले क्या आता है N आता है T आता है, पहले सर N आता है। इसका तो इसका नंबर तो है 1 और इसका नंबर है सर 2, पता चल गया। अब सर हमारे को पता है अब कौन सा आएंगे, O वाले आएंगे। 3 में O है सर, O के बाद यहाँ C है, यहाँ V है और वहाँ T है, तो बताओ पहले क्या आता है C आता है। इसका तो C का नंबर आएगा 3।
सर इसके बाद क्या आता है, टी आता है कि वी आता है? सर पहले टी आता है, इसका तो नंबर हुआ 4 और ये अपना आप ही नंबर कौन सा बच गया है? 5। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर आ गया। 1 नंबर पे देखा जाए तो 4, 1 नंबर पे तो क्या आएगा? 4। 2 नंबर पे आपके पास आएगा 1, 3 नंबर पे आपके पास आएगा 3 और 4 नंबर पे आपके पास आएगा 2 और 5 नंबर पे आपके पास आएगा 5। इसका तो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 414 25। आंसर आ गया 413 25, 413 और क्या आ जाएगा? 25। इसके उत्तर में लास्ट ऑप्शन में होना चाहिए उत्तर, ये बात ध्यान रखना है। उत्तर होगा 413 और क्या आ जाएगा? 25। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करूँ। अगला प्रश्न क्या है? अब बताइए तीनों में अगले में क्या कॉमन है सर? आपको पता है INT सब में कॉमन है सर, ठीक है ना। अब 3 में आर है, एक में ई है सर। अब बताओ ई वाला पहले आएगा, ई के बाद एक में आर, फिर आर, फिर आर, फिर वी। इसका अर्थ ये देखो, ये भी एक जैसे हैं। इसका अर्थ यहां तो है वी और यहां क्या है? आर। तो पहले आर आता है सर, इसका अर्थ तो नंबर 1 और ये नंबर आ जाएगा 2। क्लियर है यहां से? अब मुझे बात बताओ, टी के बाद हमने चेक किया है सर, यहाँ ई था और यहाँ 3 में आर है। बताओ पहले ए आएगा सर, ई आर के बाद आई है, यहाँ 2 में ए है, ए के बाद भी देखो यहाँ एन है। इसका तो इसका नंबर होगा सर हमारा 3। कैसा होगा? 3 नंबर। और ये हमारे पास आएगा वो नंबर आएगा अपना आप ही 4। भाई सही बात है क्या? ये नंबर कितने पर आएगा? 4 पे आएगा। और सर ये नंबर कितने पर आएगा? 5 पे आएगा। उत्तर आपके पास फिर वापस आ रहे हैं। इसका अर्थ हुआ हमारे पास आएगा 4 2 3 5 1। इसका अर्थ तो हमारा उत्तर होगा वो होगा 42 351। इसका अर्थ उत्तर कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर। हम नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में फिर वही शब्दकोश के अनुसार फिर व्यवस्थित करना है। मुझे बताओ सब में कॉमन क्या है सर? सब में कॉमन है वो INV, सब में कॉमन है। सही है ना। अब मुझे बात बताओ सर, यहां क्या है? OAEIE। इसका अर्थ हुआ 2 में, यहां से बात करें, एक में ई है सर, यहां ई है, यहां दोस्तों आई है, यहां फिर ई है, यहां दोस्तों ओ है और यहां ए है। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या आएगा? ABCD के हिसाब से देखा जाए EIEOA में से तो सबसे पहले आएगा ए वाला। इसका अर्थ इसका नंबर आएगा फिर फर्स्ट। इसके बाद बोलो आई आता है कि ई आता है कि ओ आता है? सर ई आता है। ई के बाद 2 में ई है सर, एक में भी ई है, 5 नंबर में भी ई है। ई के बाद देखो सर यहाँ क्या है? एस है और यहाँ क्या है? एन है। तो बताओ पहले क्या आएगा? एन वाला आएगा। इसका अर्थ इसका नंबर आएगा 2 और सर इसका नंबर आएगा 3। क्लियर है? अब हमारे को नंबर देना है 4 और 5। अब मुझे बताओ 4 नंबर अपने आप ही आई आ जाएगा, आई वाला 4 नंबर पे आ जाएगा और ये अपना आप ही कितने नंबर पे चला जाएगा? 5 नंबर पे चला जाएगा, 2 नंबर वाला सर। ठीक है, क्योंकि पहले आई होगा फिर क्या होगा? ओ होगा। अब बोलिए सर, 1 नंबर पे होगा 4, 2 नंबर पे होगा 1, 3 नंबर पे होगा 5, 4 नंबर पे होगा 3, 5 नंबर पे होगा 2। इसका अर्थ सर हमारा उत्तर आ गया 415 और 32। 415 32 आपके पास आ रहा है। ये ऑप्शन आपका सही है। उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। ये जवाब आपको करना है सर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात एक बार फिर करते हैं। आगे देखिए सर, अगले में फिर भी वही काम प्रश्न है सर। आपको पता है कॉमन है सर, सब में क्या कॉमन है? TOR, TOR सब में कॉमन है। TOR के बाद बात करें तो यहां क्या है? T है, यहां क्या है? P है और यहां क्या है? S है। सही बात है। यहां क्या है? O है और यहां क्या है? U है। मुझे बताओ पहले क्या आना चाहिए सर? सबसे पहले बताओ TPSOU में सबसे पहले क्या आएगा? P आएगा, क्या आएगा सर? O आएगा। पहले सर O आता है, इसका अर्थ 2 नंबर वाला आएगा, वो 1 नंबर पे आएगा, ये पता है। फिर O के बाद P आता है सर, इसका अर्थ ये 3 नंबर वाला आएगा, वो 2 नंबर पे आएगा सर। ठीक है। फिर सर क्या आएगा? T आएगा कि S आएगा कि U आएगा सर? फिर बाद में S आता है, इसका अर्थ ये आएगा वो आपका 3 नंबर पे आएगा सर। फिर T वाला आएगा 4 नंबर पे और सर ये है U वाला, ये अपना आप ही कौन से नंबर पे जाएगा? 5 नंबर पे अपना आप चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। अब क्रम वापस व्यवस्थित करिए। 2 नंबर पे 1 नंबर वाला आएगा। अब बताओ 1 नंबर पे आएगा 2, 2 नंबर पे आएगा 3, 3 नंबर पे आएगा 5, 4 नंबर पे आएगा सर हमारे पास 1 और 5 नंबर पे आएगा सर हमारे पास 4,
तो हमारा उत्तर आया वो आया 235/14, आंसर होगा 235/14। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात फिर करते हैं, फिर वापस वही प्रश्न इसी टाइप का एज एग्जाम्पल लिए हैं अपन ने एक साथ। अब बताइए क्या है? एक्स ई पी सब में कॉमन है सर, क्लियर है? अब एक्स पी सब में कॉमन है, मैंने बाहर कर दिया। अब बताइए यहाँ क्या बच रहा है? एल, यहाँ क्या बच रहा है? ओ, यहाँ बच रहा है एल, यहाँ बच रहा है एल, यहाँ बच रहा है ओ। तो मुझे बताओ पहले क्या आता है? ओ आता है कि एल आता है? 3 में एल है, 2 में ओ है, तो इसका तो एल वाले पहले आएंगे और ओ वाला लास्ट में आएगा। एल के बाद देखो सर यहाँ क्या है? यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है। इसके बाद देखो सर यहाँ आई है, यहाँ आर है, यहाँ एस है। तो पहले क्या आता है सर? आई आता है, इसका तो नंबर 1। फिर सर आपको पता है आर एस होता है, तो इसका तो ये 2 नंबर पे। फिर आपको पता है ये 3 नंबर पे आ जाएगा अपना आप ही, क्योंकि आर पहले आएगा और एस बाद में आएगा, तो 3 नंबर आ जाएगा सर। क्लियर है? अब 1 नंबर भी तैयार है, 2 नंबर भी तैयार है और 3 नंबर भी। अब देना है 4 नंबर और 5 नंबर। मुझे बताओ ओ के बाद यहाँ एन है, ओ के बाद यहाँ एस है, तो पहले एन वाला आएगा, इसका अर्थ ये नंबर आएगा 4 और दोस्तों ये नंबर आएगा 5। रखिए सर, 1 नंबर पे आएगा सर 1, 2 नंबर पे आएगा सर 5, 3 नंबर पे आएगा सर हमारे पास 2, 4 नंबर पे आएगा 3 और 5 नंबर पे आएगा सर 4। हमारा उत्तर आएगा 152/34। 152/34, तो इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल एक बार फिर सही है दोस्तों। इसके बाद सर अगले प्रश्न पर फिर बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ये वर्ड्स आपके पास लिखा हुआ है सर। अब इनमें बताना है कि शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित करिए और बीच में आने वाला जो अक्षर होगा, बीच में आने वाले अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर बताओ कौन सा होगा। अब मुझे बात बताओ, ये वर्ड्स आपके पास लिखे हुए हैं, इनमें व्यवस्थित करूं मैं, नंबरिंग कैसे लगाऊं सर? मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कॉमन देखो सब में क्या है? ये 4 अक्षर सब में कॉमन है, MRA, MORA सब में कॉमन है सर। क्लियर है? और इसी प्रकार के प्रश्न पीछे एग्जाम, राजस्थान में एक एग्जाम हुआ था वीडियो की परीक्षा, वहां इसी प्रकार का प्रश्न वहां पूछा गया था। 2 चीजें पूछ ली गई, क्रम के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है और शब्दकोश के अनुसार भी पूछा जा रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या है सर? आई, और यहाँ क्या है? एल, यहाँ क्या है? एल, यहाँ क्या है? एल और यहाँ भी क्या है? एल। तो पहले आई वाला आएगा, इसका अर्थ इसका नंबर तो आएगा 1 नंबर। कितने नंबर पे जाएगा सर? 1 नंबर पे जाएगा सर। इसका तो नंबर आ गया सर 1। ठीक है। अब नंबर 2 पर क्या आएगा? 2 नंबर पे एल वाले आएंगे, एल 4 में है सर। एल के बाद देखा जाए यहां क्या है? आई, यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां ई है और यहां आई है। बताओ पहले क्या आता है? ई आता है, इसका तो इसका नंबर हुआ 2। ठीक बात है। फिर देखते हैं 3 नंबर पे क्या आएगा? आई के बाद यहां एस है, यहां टी है, यहां आई के बाद जेड है। तो दोस्तों एक बात बताओ, पहले क्या आता है? एस टी, फिर क्या आएगा आपके पास? जेड आएगा, इसका अर्थ इससे नंबर होगा 3। कौन सा आएगा? नंबर 3। इसका अर्थ जो वर्ड आया वो हमारे पास ये आया है MORALIST। इस वर्ड में बताना है क्योंकि बीच में यही आएगा, 3 नंबर वाला ही तो बीच में आता है। अब बताइए बाएं से 7वां, और बाएं से गिनना हो तो आपको बताया मैंने, आगे से गिनना है, एम से गिनना है सर। बोलिए क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। इसका तो क्या आ रहा है? एस आ रहा है। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर। और यदि दाएं से काउंट करना होता तो टी से काउंट करते, पर यहाँ किस से काउंट करना है? आपको एम से काउंट करना होगा, क्योंकि हमें बताना है बाएं से 7वां। ठीक बात है सर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है इसी प्रकार का फिर प्रश्न आ गया है कि बाएं से तीसरे शब्द में दाएं से, कि बाएं से तीसरे शब्द में दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? पहले तो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका तो पहले 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसका तो बाएं से व्यवस्थित करने का तो अल्फाबेट में पहले 1 नंबर वाला आएगा, फिर 2 नंबर। इसका तो तीसरे नंबर पर आने वाले अक्षर में दाएं से तीसरा अक्षर बताना है, क्या आएगा? अब मुझे बात बताओ, सब में कॉमन क्या है सर? सब में बोलिए कॉमन क्या है? BI कॉमन है। मुझे लग रहा है BI कॉमन है सर, BI ले लेंगे। अब BI के बाद क्या है? L, यहाँ L है, यहाँ F है, यहाँ L है और यहाँ भी L है, तो पहले F वाला आएगा। इसका अर्थ इसका नंबर तो होगा 1 नंबर। आपको 3 नंबर वाला देखना होगा, क्योंकि बाएं से 3 नंबर होगा तो पहले 1 नंबर वाला आएगा, फिर 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला निकालना पड़ेगा। फिर L है, फिर L है, फिर L है। L के बाद यहाँ क्या है? A है, यहाँ क्या है? I है,
यहाँ एल है, मुझे बताओ पहले क्या आएगा, ए आएगा सर, इसका अर्थ इसका नंबर आ गया 2। फिर क्या आएगा सर, आई आएगा, तो नंबर आएगा सर 3। और आपको पता है ये नंबर अपना आप ही कौन सा आ जाएगा, 4। अब बताओ 3 नंबर वाला है, बाएं से देखना है तो 3 नंबर वाला, और 3 नंबर वाला वर्ड ये आ जाएगा सर। ठीक है, बताना कहां से है, दाएं से तीसरा अक्षर क्या है, तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, बी है, इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, वापस डी उत्तर फिर आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर। ठीक है, व्यवस्थित करोगे, बाएं से व्यवस्थित करने का मतलब होता है अल्फाबेट के अनुसार ही चलना आपको। और यदि आपसे पूछा जाए दाएं से, तो आपको देखना होगा व्यवस्थित करना पड़ेगा और उल्टा शुरू करना पड़ेगा, अक्षर को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको भी आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। मुझे बताइए सब में कॉमन क्या है। सबसे पहले कॉमन देखें तो सब में कॉमन है, वो है, सबको पता है, EPI सब में कॉमन है, सही है ना। अब बताइए यहाँ क्या है सर, T, यहाँ G, यहाँ L, यहाँ S, यहाँ क्या है T। तो मुझे बताओ पहले आता है G, इसका तो नंबर 1। T के बाद G के बाद आता है सर L, L एक में ही है सर, इसका अर्थ हुआ नंबर 2। इसके बाद सर क्या आता है, L आ गया, G आ गया, L आ गया, फिर 2 में T और 1 में S है, तो पहले S आता है सर, इसका अर्थ S वाला आएगा नंबर 3 पे। फिर T वाला आएगा, T में बाद में यहाँ A है और यहाँ क्या है, O है, तो पहले आएगा सर A वाला, इसका तो नंबर हुआ 4, और ये सर नंबर हुआ 5। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है सर। अब रखिए, व्यवस्थित करिए सर। 1 नंबर पे आएगा 3 वाला, 2 नंबर पे 5 वाला, 3 नंबर पे 2 नंबर वाला, और 4 नंबर पे 1, और 5 नंबर पे आएगा 4। इसका तो उत्तर आएगा, वो आएगा 352, 14। इसका तो आंसर होगा 352 और 14। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से बात आपको तैयार करना है सर, कर दोगे मुझे उम्मीद है। इस टाइप से आपको वर्णमाला से जुड़े, और आप ध्यान रखना इसमें प्रश्न जरूर पूछता है एग्जाम में, इस तरीके की बात है। और इसका आप जितना अभ्यास करो उतना ही बढ़िया होगा। मैंने 13-14 प्रश्न आपको करवाए हैं, इन प्रश्नों को घर बैठ के आराम से आप तैयारी करना, तो ये प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अब आपके वर्णमाला के मुख्यतः 2 प्रकार के प्रश्न तैयार हो गए हैं, एक वर्णमाला के क्रम के आधार पर और एक शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, और अपन नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।